हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 103। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक है वो चंचल को नर्स के साथ में मिल के वॉशरूम करवा के ले आई होती है और बेड पे लेटा दिया होता है और वापस जो वो ड्रिप वगैरह लगी होती है उनको सही से रख दिया होता है ना, वो स्टैंड ड्रिप वाला स्टैंड उसको सही से लगा दिया होता है। और फिर बाद में ऐसे ही उसके पास बैठे रहती है ना, तो कहती है कि अच्छा आराम करके कैसा लग रहा है तो ऐसा करके उससे पूछती है ना चंचल से। तो चंचल कहती है अच्छा लग रहा है। तो कहती है हाँ, ये आराम ज़्यादा नहीं लेते, ये अच्छा नहीं होता सेहत के लिए दूसरा आराम ले लो चाहे तो कितना भी। तो ऐसे करके उसको कहती है ना। तो कहती है पापा कहाँ हैं, तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर उसको पलक सारी बात बताती है ना कि पापा तो बाहर बैठे हैं, बाकी सारे चले गए हैं, बस हम दोनों ही हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके पूरी बात बताती है ना। तो कहती है अच्छा फिर पापा अकेले बैठे हैं। तो कहती है हाँ। तो कहती है अच्छा उनको बुला लो अंदर। तो कहती नहीं, दो दो नहीं आ सकते, एक ही रह सकता है पेशेंट के पास में केवल, बस। तो कहती है अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके वो चुप हो जाती है ना फिर, और ऐसे चुपचाप अपना मास्क वापस लगा लेती है और ऐसे सांस ले रही होती है ना धीरे 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 धीरे। तो कहती है अच्छा दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। तो ऐसे करके मतलब पलक पूछती है ना। तो चंचल कहती नहीं, ऐसे गर्दन हिला देती है। तो कहती है अच्छा तो सर दुख तो नहीं रहा ना। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कहती है अच्छा तुम्हारे एक बात बताऊँ तुम्हें एक। तो कहती क्या। तो कहती तुम्हारे जो ये लंबे लंबे जो बाल है ना। तो कहती हाँ। तो कहती वो ना गायब हो चुके हैं। तो कहती क्या मतलब। तो कहती अरे मतलब ज़्यादा नहीं, पूरे ही नहीं, पर जहाँ जहाँ से लगी थी ना वहाँ वहाँ के बाल आपकी गंजी हो चुकी है। तो कहती सच्ची। तो कहती हाँ हाँ सच्ची। ऐसे करके मास्क हटा के एकदम ज़ोर से बोलती ना सच्ची। तो उसके पापा एकदम से बाहर की तरफ होते ना, उनको थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई देती क्योंकि गेट पूरा मतलब बंद नहीं होता ना प्रॉपर। तो एकदम से वो घबरा जाते ना, जल्दी से उठ के ऐसे देखते हैं कहती क्या हुआ है। तो ऐसे मतलब उसमें से शीशे में से देख रहे होते ना। तो कहती है अरे रे धीरे धीरे भाई लगी है तुम्हें कोई, तुम अभी नॉर्मल लड़की नहीं हो, बीमार लड़की हो, तो बीमारी की तरह बीमार लोगों की तरह रहो। तो कहती यार सच में काट दिए मेरे बाल। तो कहती हाँ थोड़े से काटे, ज़्यादा नहीं। तो कहती थोड़े से कितने एक से। तो कहती दिखाऊँ। तो कहती हाँ दिखाओ ना। तो कहती अच्छा तुमने बाल भी रख लिए अपने पास। तो कहती हाँ जब आ रहे थे ना वहाँ से तब मैंने ले लिए थे। तो कहती अच्छा दिखाओ। तो फिर बाद में जो मतलब अपनी पलक है वो अपनी जेब से बाल निकालती है उसके और बताती है ना उसको। तो कहती हो भगवान इतने बाल काट दिए डॉक्टर तेरी तो ऐसे करके ज़ोर से बोलती है। तो नर्स देखने लग जाती है, कहती अच्छा सॉरी फिर बाद में कहती है अरे वो काटने पड़ते हैं ना, फिर सही से टाँके नहीं लग पाते वरना, तो इस वजह से तुम्हारी थोड़ी थोड़ी गंजी कर दी है तुम्हारे सर में, टकली 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 ऐसा करके हंस रही होती ना और उसको भी हंसा रही होती ना। तो चंचल कहती है हाँ मेरे बाल यार, तुम हंस रही हो पागल बेवकूफ़, मेरी बाल काट दिया, मैं तो एक बाल भी नहीं टूटने देती है इसने यार ऐसे करके नाटक करने लग जाती ना। तो पलक कहती बस बस नौटंकी बहुत हुई नहीं कटे हैं ज़्यादा, बस ये थोड़े से ही तो हैं, हो जाएंगे वापस आ जाएंगे, बीच में है कौन सा दिखने वाले हैं तुम्हारे। तो कहती सच्ची नहीं दिखेंगे ना। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब तो वहाँ पे शायद ही बाल आए। तो कहती क्यों। तो तेरे लगी है ना वहाँ पे, तो टाँके वगैरह की वजह से शायद ही बाल आए, या फिर आए तो भी थोड़े बहुत ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे करके कर रही होती ना। कहती तुम ना यार मुझे झटके पे झटके मत दो, एक तो हाँ पेशेंट के सामने ऐसी बातें नहीं करते। तो कहती अच्छा ये कौन सा हार्ट अटैक वाली बात है जो मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। तो कहती तुम्हें क्या पता इसका दर्द क्या होता है। तो कहती अच्छा मुझे नहीं पता, मेरे सर पे तो जैसे बाल ही नहीं है। तो कहती अरे नहीं तुम्हारे सर पे बाल है, पर तुम्हें इतना बालों से प्यार नहीं है ना, मुझे तो है ना, पर यार ऐसे करके कर रही होती है ना। तो कहती अच्छा 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 ठीक है वापस आ जाएंगे बाल, वापस आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो ऐसे करके इसके सर पे ऐसे हाथ फेरती ना। तो कहती बस करो, मेरे बच्चों वाली फीलिंग आती है मुझे ऐसे जब सर पे हाथ फेरती हो तो तो कहती अच्छा बच्चों वाली आती है तो इसमें कौन सी बुरी बात है, तुम मेरी बच्ची तो और क्या नहीं हो। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती यार कैसी लड़की है, चलो तुम रेस्ट करो अब थोड़ी देर है ना, बोलो मत बिल्कुल चुपचाप। तो ऐसे करके वो उसका हाथ पकड़ के ऐसे उसके हाथ पे अपना सर रख लेती ना, और ऐसे आराम से पकड़े रहती है। तो जो मतलब पलक है वो ऐसे रखे रहती है ना, तो चंचल भी उसको कुछ नहीं कहती। और फिर बाद में चंचल को थोड़ी देर में खुद को नींद आ जाती है ना, उसको नींद दिलाने के लिए वो ऐसे कर रही होती है ना कि ताकि इसको महसूस हो कि मेरे पास कोई है। तो ऐसा करके जैसे ही चंचल सोती है ना, तो उसे धीरे से उठ के देखती है कि चंचल सो गई है ना। तो फिर बाद में वो धीरे से इसका हाथ छुड़वा के बाहर आ जाती ना, और मतलब जो अंकल बैठे होते हैं ना उनको कहती कि अंकल आप मैं एक काम करती हूँ, आप यही रहना, मैं खाना लेके आ जाती हूँ ना। तो कहती खाना किस लिए। तो कहती आपको खाना नहीं है, इतनी टाइम हो गया, रात का टाइम देखो एक बार, आप खाना तो खाओगे ना। तो कहती नहीं मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी। तो कहती भूख नहीं है क्या मतलब होता है, चंचल को भी खिलाना है, हम भी खाएंगे। तो कहती नहीं चंचल को नहीं खिला सकते। कहती क्यों। तो कहती नहीं उसकी वो डॉक्टर ने बोला था कि ग्लूकोज ही चढ़ेगा आज, खाना नहीं। तो कहती अच्छा कोई सूप वगैरह कुछ भी नहीं पिला ना। तो कहती नहीं उन्होंने मना किया है। तो कहती अच्छा ठीक है ओके।
फिर हम हमारे लिए तो लेके आती हूँ ना, तो आप नहीं खाओगे भाई, मुझे तो भूख लग रही है, ऐसे करके जानबूझ के बोलती है ना। और फिर बाद में वो कहती है आप बैठो यहाँ पे, मैं आती हूँ। तो ऐसे करके वो बाहर चली जाती। तो जो मतलब बाहर जाते टाइम ना फिर अंकल को याद आता है कि पैसे तो दिए ही नहीं। तो ऐसे करके भागते हुए आ रहे होते ना, तो कहती है अरे धीरे धीरे आराम से, फिसल जाओगे, यहाँ पे पोछा लगा हुआ है। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती है अच्छा तुम पैसे तो लेते जाओ। तो कहती पैसे किस लिए, मेरे पास है ऑलरेडी। तो कहती अरे पर तुम ले जाओ, लो पकड़ो। तो कहते अरे मेरे पास कार्ड है यार, आप क्या। तो कहती कार्ड यहाँ पे नहीं चलता बच्चे, यहाँ पे सब जगह नहीं चल पाता। तो कहती अच्छा मेरे पास कैश है ना, आप जाओ अंदर, मैं आ जाऊँगी, ले आऊँगी, जितने लगेंगे फिर बाद में बता दूँगी। तो ऐसे करके उनको वापस भेज देती ना। फिर बाद में जाके जो आसपास ढाबे लगे होते हैं ना छोटे छोटे, उनमें से वहाँ से मतलब खाना पैक करवा लेती है। और फिर बाद में उनसे टिफ़िन कह देती है ना कि वापस इस टाइम पे हम दे देंगे टिफ़िन, और टोकन ले लेती है उनसे, मतलब टिफ़िन लौटाने का, और नंबर भी दे के आ जाती है ना कि अगर हम लेके भाग जाए टिफ़िन तो भी और पैसे उनको दे के टिफ़िन विफ़िन लेके वो आ जाती है। और आके अंदर देखती है ना कि पापा जो है उसके मतलब वहाँ बैठे होते हैं ना अंदर, मतलब चंचल के पास में, और ऐसे सर पे हाथ फेर रहे होते हैं और आंखों में आंसू होते हैं ना, नम होती है आंखें थोड़ी सी, और ऐसे उसके सामने बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं, अपने आप ही बातें कर रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी सी। और चंचल तो सोई हुई होती है ना, बिल्कुल धीरे धीरे बोल बोल के ऐसे बोल रहे होते हैं ना वो उनसे बात, मतलब वो तो सोई हुई होती है पर उससे बिना सोए हुए भी बातें करना नहीं होता, जैसे कि तुम मेरी जान हो, ऐसे मैं तुम्हें कभी ऐसे नहीं करने दूंगा, मतलब तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, ऐसा करके होता है ना इमोशनल बातें कि मैंने तुम्हें कितना ऐसे रखा है, ऐसे करके वो वाली बातें पापा कर रहे होते हैं। तो फिर बाद में ऐसे पलक देख के बड़ा मुस्कुरा रही होती है ना। फिर बाद में आके बाहर टिफ़िन को रखती है और ऐसे मतलब नॉक नॉक करती है ना, तो जैसे ठक ठक की आवाज़ सुनते हैं ना उसके पापा, तो बाहर की तरफ देखते तो पलक का चेहरा दिख जाता है। तो जल्दी से ऐसे निकल के आ जाते, कहती आ गई तू। तो कहती हाँ। तो कहती बता कितने पैसे हुए। तो कहती क्या यार आप भी ना, बैठो चुपचाप यहाँ पे, पैसे 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 दे देना बाद में। तो ऐसे करके उनको थोड़ा सा डांटती है ना। तो कहती तू भी मेरी बेटी की तरह है ना, बिल्कुल चंचल की तरह ही। तो कहती अच्छा तो मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तो कहती नहीं नहीं हो ना। तो कहती फिर आप तरह क्यों बोल रहे हो, तरह क्यों लगा रहे हो, उसकी तरह क्यों, मैं अपने आप में हूँ ना। तो कहती हाँ वो तो हो, पर उसकी भी आदत सेम है ऐसे ही करती है वो भी। तो कहती है अच्छा वो अभी भी करेगी ऐसे आगे भी अभी कहाँ गई है, हमारे साथ है ना, वो लेटी हुई है, बस सोई हुई है, वरना बोल देती वो भी तो कहती अच्छा फिर तुम खाओ खाना। तो कहती मैं क्यों नहीं खा रही, आप खाओ पहले। तो कहती पहले मैं क्यों। तो कहती अरे पहले आप फिर मैं, बॉयज फर्स्ट ऐसे करके बोलती है ना। तो उसके पापा थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है मैं खाता हूँ। तो फिर बाद में पापा भी खाना खाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं खा पाते, थोड़ा सा ही खाते हैं। तो फिर कहते फिर तू भी खा ले, तो मैं अकेला खा रहा हूँ यहाँ पे। तो कहती नहीं नहीं आप खाओ, मैं तो खा लूँगी यार, मेरे को भी भूख नहीं है, मैं पता है ना मेरे तो डिनर टाइम ही बहुत लेट होता है, तो इस वजह से मैं नहीं खाती भी इतना जल्दी। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो जो पापा है उसके वो खा लेते हैं और टिफ़िन को बंद कर देते हैं ना वापस, और जो झूठा वाला होता है ना उसको साइड में निकाल देते। तो कहती अरे रख दो, इसमें क्या हो गया मैं खा लूँगी। तो कहती अरे पर ऐसे नहीं चलता ना बेटा। तो ऐसे करके वो टिफ़िन जो वहाँ पे अलग मतलब पानी की टंकियाँ वगैरह लगी हुई होती है ना, जहाँ साफ़ सफाई वाला एरिया होता है, तो वहाँ जाके वो खुद ही साफ़ करके ले आते हैं ना। कहती आप कहाँ गए थे। तो कहती साफ़ करने। तो कहती मुझे नहीं बोल सकते थे आप, खुद पहुँच गए। तो कहती अरे तो क्या हो गया, बर्तन झूठा किसने किया था, मैंने किया था, मैं करके आ गया। तो कहती अच्छा खाना कौन लेके आया था। तो कहती तू। तो कहती फिर टिफ़िन किसका हुआ, मेरा हुआ ना, तो मैं साफ़ करूँगी ना तो ऐसे करके उनसे लड़ने लग जाते हैं, मतलब लड़ना मीन्स वो वाला नहीं, थोड़ी बहुत ऐसे तू मैं वाली तो उसके पापा कहते बस कर बेटा, इसीलिए बोल रहा था कि सेम उसकी आदत है, वो भी ऐसे मुझे बर्तन साफ़ नहीं करने देती कभी कभी। तो कहती है तो क्यों करने देगी, आपकी बेटी है, आपने उसे बड़ा किया है, तो वो नहीं करेगी तो कौन करेगी। तो कहती नहीं पर फिर भी यार थोड़ा बहुत लोगों को अपना खुद का काम करना चाहिए, वरना आलसीपन आ जाता है फिर, वो मैं नहीं चाहता ना ऐसा करके, इसलिए मैंने साफ़ कर दिया। कोई ना तुम बैठो आराम से, ये लो इसको बंद कर दो वापस। तो ऐसे करके फिर उसको जो मतलब एक होता है ना डिब्बा, उसको वापस उसके अंदर लगा के बंद कर देते टिफ़िन को। तो कहते अच्छा तू भी खा ले, भूख तो लगी हुई होगी ना। तो कहती नहीं 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 लग रही। तो कहती अच्छा मुझे देख के भूख नहीं लगी। तो कहती क्यों, आपको देख के क्यों। तो कहते नहीं मुझे खाते हुए देख के भूख नहीं लगी तुम्हें। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं तो ऐसे करके पलक टिफ़िन को लेके मतलब वहाँ पे जहाँ बेड लगा होता है ना, मतलब चंचल का, उसके नीचे जाके मतलब रख देती है ना, जो बेंच बनी हुई थी छोटी सी, उस पर रख देती है। और फिर कहती कि पापा ये सामान हमें चाहिए, तो मैं जाऊँ बाहर या आप जा रहे हो। तो कहती अच्छा ठीक है तुम नहीं जा पाओगी यहाँ पे, तुम इतनी सिटी को जानती नहीं हो, मैं जाता हूँ। तो ऐसे करके उसके पापा वहाँ से निकल जाते हैं और गाड़ी जहाँ पार्किंग में लगी होती है ना, वहाँ से वापस टोकन दिखा के, मतलब जो पार्किंग में पैसे वगैरह देते हैं वो देते हैं ना स्लिप, तो स्लिप दिखा के कहते हैं कि वापस वहाँ से निकल जाते हैं ना। और गाड़ी ले जाके जल्दी से, मतलब एक कंबल वगैरह है जो मतलब बैठने के लिए उनके 2 कंबल, एक तो पलक के लिए एक पापा के लिए, और मतलब ठंड लग सकती है ना रात में, फिर ठंड भी पड़ सकती है वहाँ पे, ठंडा रहता है, ऐसी वगैरह लगी रहती है ना। और चंचल के लिए भी, और जो थोड़े बहुत कपड़े वगैरह ऐसे चाहिए होते हैं ना, चंचल को कुछ नहीं लेके आए होते, वो तो हड़बड़ी में भाग के आए होते ना, तो फिर बाद में वो खुद ही ले आते हैं ना अच्छे अच्छे खासे, और फिर बाद में ला के पलक को देते हैं ना। तो पलक देख दुआ कहती है हाँ ठीक ही है सब रेडी है तो ऐसे करके वो मतलब रख लेती है और उसको चंचल को उड़ा देती है ना। तो डॉक्टर कहते नहीं ये सही है इसके लिए। तो कहती नहीं नहीं ये ठंड लग गई तो और ज़्यादा सर में चढ़ जाएगी ठंड, नहीं। तो ऐसे करके वो ब्लैंकेट उड़ा देती है ना उसको, पतला वाला। तो कहती कि अच्छा यार इतनी गर्मी में क्या तुम क्या कर रही हो ये। तो कहती नहीं ठंड लग सकती है, नहीं तुम ऐसी की आदत नहीं है। तो कहती हाँ वो तो है पर फिर भी। तो कहती हाँ तो फिर भी क्या होता है, चुपचाप ओढ़े रहो।
तो ऐसे करके उसको उठा देती ना थोड़ा सा डांट के, और फिर बाद में उसके पास ऐसे बैठ जाते ना। तो कहती तुम ऐसे बेंच पे कितनी देर बैठी रहोगी? तो कहती अरे ये बेंच कहाँ है, ये तो स्टूल है। तो कहती हाँ तो स्टूल पे कितनी देर बैठी रहोगी, एक काम करो तुम यहाँ पे आ जाओ मेरे साथ में। तो कहती साथ में आ जाओ क्या? तो कहती यहाँ पे सो जाओ ना। तो कहती नहीं मैं नहीं सोने वाली। तो कहती अच्छा तो फिर तुम ऐसे बैठे रहोगी क्या? तो कहती हाँ तो थोड़ी देर रह लूँगी, क्या हो गया? तो कहती अरे तो फिर तुम्हें थकान नहीं होगी पागल? तो कहती नहीं होगी पापा नहीं होगी, बस ऐसे करके उसको चुपचाप मतलब कहती है ना तुम चुप रहो एकदम, बोलो मत बिल्कुल भी। और उसके पास में बैठ जाती ना ऐसे उस पर स्टूल पे ही। और जो पापा होते हैं वो बाहर ही ऐसे थोड़ी देर लेटे हुए होते हैं ना, ताकि वो थोड़ा सा वो नहीं निकाल ले, फिर बाद में मतलब अंदर चले जाएगी ना। तो एक साइड वाला एरिया होता है उधर जो खाली पड़ा होता है, मतलब जो उसमें जाके वो पापा लेट जाते हैं ना, तो वहाँ पे नर्स जाके उनको उठा रही होती है ना कि यहाँ पे आप नहीं लेट सकते, थोड़ा उस साइड चले जाए जहाँ पे पेशेंट के दूसरे रिलेटिव्स वगैरह रुकते हैं, वो वाले उस एरिया में चले जाए। तो ऐसे करके उनको बताती है ना। तो फिर बाद में पापा वहाँ से उठ के वहाँ पे चले जाते हैं और चटाई नीचे डाल के सो जाते हैं ना थोड़ी देर की, चलो अपनी नींद कंप्लीट हो जाए। तो फिर बाद में क्योंकि अब पलक को तो बाहर नहीं सुला सकते ना, ऐसे अच्छा नहीं रहता तो वो खुद चले जाते हैं। और जैसे ही मतलब थोड़ा बहुत टाइम होता है फिर अलार्म लगा के सोए होते हैं ना, तो उठ के जल्दी से वापस चेक करने के लिए आते हैं ना। तो देखते हैं कि जो पलक है ना उसका ऐसे हाथ पकड़ के बिल्कुल उसके हाथ पे ही अपना सर रखे हुए है ना, और ऐसे सोई हुई है, नींद आ रही है उसको। और जैसे ही मतलब थोड़ा सा भी चंचल थोड़ी सी करवट भी लेने की ट्राई करे ना, तब पलक ऐसे जल्दी से उठ के मतलब पापा को नोक नहीं कर रहे होते, कुछ नहीं कर रहे होते, बस देख रहे होते ना। तो जैसे ही चंचल थोड़ा सा करवट भी लेने की ट्राई करे ना, तो पलक एकदम से उठ के फिर उसको ऐसे देख रही होती ना कि चंचल तुम ठीक हो, तो ऐसे करके जल्दी से पूछ रही है ना, कैसे मतलब उसकी केयर कर रही है ना। तो उसके पापा को कहीं ना कहीं जो शक था ना पहले वो अब थोड़ा थोड़ा यकीन में बदल रहा होता है। पूछ नहीं रहे होते वो डायरेक्टली, पर उसको उनको ऐसे लग रहा होता है कि ये सच में तो कहीं ऐसा वाला नहीं है जो इसके पापा बोल रहे थे, कहीं वैसा वाला तो नहीं है। पर फिर सोचते कि यार ऐसे थोड़ी होगा, मेरे घर में थोड़ी होगा, नहीं नहीं हो सकता। ऐसे करके अपने मन को समझा रहे होते हैं और कभी उस बात में डाल भी रहे होते हैं। तो ऐसे करके फिर वो बैठे बैठे वो कहते अब मैं क्या करूँ, अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। तो फिर बाद में वापस आ जाते ना, और ऐसे देख के फिर वापस बाहर आके फिर पारो को फ़ोन करते हैं ना रात में। तो पारो कहती हैं अंकल मुझे क्यों फ़ोन कर रहे, चलो उठाती हूँ जल्दी, कोई काम तो नहीं पड़ गया, जल्दी से इमरजेंसी तो नहीं आ गई। तो इस करके जल्दी से फ़ोन उठाती है, कहती हाँ हाँ अंकल। तो कहती अरे बेटा कैसा चल रहा है वहाँ पे सब? तो कहती कुछ नहीं, बस साउंड तो बंद है आज, और ऐसे ही बैठे हैं हम तो बातें बातें कर रहे हैं। तो कहती इतनी रात तक तुम बातें कर रहे हो? तो कहती हाँ वो सारे बस चंचल की बातें हो रही है ना। तो कहती अच्छा वो नान अंकल को घर पे छोड़ दिया? तो कहती हाँ उनको तो उसी टाइम छोड़ दिया था जब आए थे तभी। तो कहती अच्छा ठीक है फिर और कुछ ज़्यादा दिक्कतें वगैरह तो नहीं आज ना? तो कहती नहीं नहीं किस बात की, हमें किस बात की दिक्कत? तो कहती अच्छा साउंड क्यों बंद किया, चला लेते। तो कहती नहीं वो अच्छा नहीं लगता ना आज तो बंद ही है। तो कहते अरे तो क्या हो गया, चला लेते इस ठीक है अपनी चंचल। तो कहती अच्छा पर फिर भी मम्मी ने बोल दिया था ना तो वो नहीं चलाई हमने। तो कहते अरे कोई दिक्कत नहीं है चला लो, क्या हो गया, लोग और उल्टा सोचेंगे और पता नहीं क्या क्या कहेंगे इससे अच्छा चला लेते। तो कहती नहीं नहीं अंकल कल ही चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके वो उनसे बातें कर रहे होते हैं और कहती कि क्या हुआ, कोई इमरजेंसी है या फिर कोई तकलीफ़, कुछ है, दिक्कत है बताओ, हम आते हैं फिर यहाँ से। तो कहती अरे नहीं नहीं बेटा कोई आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस जस्ट ऐसे ही तुमसे बात करने के लिए फ़ोन किया था। तो कहती अच्छा तो बात करवाऊँ, मम्मी से बात करवाऊँ? तो कहती नहीं 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 रहने दो, नहीं मैं तो तुमसे कुछ पूछना था। तो कहती हाँ ना पूछो ना। तो कहती अच्छा वो मैं पूछ रहा था कि तुम लोगों ने खाना खाया? तो कहती हाँ खाना खाया, खाना तो खाएंगे क्यों? तो कहती नहीं मतलब तुमने खाना खाया ना, कहीं चंचल के चक्कर में खाना ना खाए हो। तो कहती कि नहीं नहीं हमने तो खाना खा लिया था। तो कहती अच्छा ठीक है फिर खा लिया तो ऐसे करके उनसे निकल ही नहीं रहा होता ना मुँह से कि कैसे मैं पूछूं। तो कहती अच्छा ठीक है ओके फिर ध्यान रखना अपना है ना, और सब कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बोल दियो ओके। तो ऐसे करके बाय करके फ़ोन कट कर देते ना। तो कहती खाना यार, ओह पलक ने कहीं खाना तो नहीं खाया या नहीं खाया? तो ऐसे करके जल्दी से वापस भाग के आते ना उधर, और तो वो रोक लेते ना गार्ड कि आप अब अंदर नहीं जा सकते ना, अब इस टाइम के बाद में कोई अलाउड नहीं होता अंदर जाना। तो कहती अरे मुझे जल्दी जाना है, मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया होगा, पता नहीं उसके पास कोई है ही नहीं। तो कहती आपके पास है अंदर जाने का पास है पेशेंट का? वो कहती हाँ बिल्कुल है ये देखो। तो ऐसे करके पास दिखाते हैं मतलब दिखाते ना, तो गार्ड उनको अलाउ कर देता है कि ठीक है आप जाओ। तो ऐसे वो जल्दी से भाग के अंदर जाते हैं, और वो जाके बाहर से ऐसे नॉक करते हैं तो पलक जल्दी से ऐसे खटके उठ जाती है ना, और आगे देखती है ना इस तरफ की कौन है। तो ऐसे करके फिर खोलती है ना जल्दी से गेट, होती पापा आप यहाँ पे इस टाइम पे? तो कहती हाँ वो तूने खाना खाया? तो कहती हाँ खा लिया। तो कहती सच में? तो कहती हाँ बिल्कुल खा लिया। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो कहते अच्छा ठीक है ओके मैं जा रहा हूँ फिर। तो ऐसे करके वो निकल के वापस आ जाते ना, और फिर बाद में आके वापस बाहर आके बैठ जाते। तो कहते अब आप नहीं अलाउ होंगे, अब नहीं आ सकते आप सुबह बिल्कुल, अब तो सुबह 5 बजे गेट खुलेगा तो 5 बजे आ जाइए बस। तो ऐसे करके उनको मना कर देते ना सख्त, और फिर बाद में वहीं बैठे रहते ना वो, मतलब नाइट ड्यूटी वाले गार्ड आ चुके होते ना।
तो पापा तो बाहर चले गए थे, वो सो रहे थे। कहती यार मैं रुक जाता, इससे अच्छा पलक को कहीं दूसरी जगह सुला देता, पर यार उसे भी कहाँ सुलाता, वहीं पे कुछ इंतजाम कर देता, पर वो तो उठ ही नहीं रही ना वहाँ से, क्या करूँ मैं। तो ऐसे करके फ़ोन करते ना वापस पलक को, तो पलक कहती क्या हो गया अंकल, खा लिया मैंने खाना। तो कहती नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर तुम एक काम करो, वहीं पे नीचे बैठ के लेट जाओ थोड़ी देर। तो कहती नहीं नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। तो कहती अरे बेटा थकान हो जाएगी, फिर दिन में कौन रहेगा फिर तुम ऐसे करोगी तो। कहती अच्छा ठीक है मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर, आप क्यों चिंता कर रहे हो। तो कहती अच्छा ठीक है, पर सो जाइयो है ना, ज़्यादा बेटा आके तुम ना बीमार हो जाओ। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती जी जी बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ और चंचल भी ठीक है, मैं सो जाऊँगी ओके। तो ऐसे आप सो जाइए ना, आप ज़्यादा टेंशन ना ले, सब ओके है एकदम। कोई अभी आए थे डॉक्टर राउंड पे, आगे वापस चेक करके चले गए। तो कहती अच्छा दवाइयाँ वगैरह देखी। तो कहती हाँ सारी रिपोर्ट देख ली और चले गए। तो कहती अच्छा ठीक है ओके बाय। तो ऐसे करके फिर अंकल बैठ जाते ना शांति से, कि कहते चलो भाई ठीक है अब तो वो भी सो जाएगी। तो उनको थोड़ी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती ना। तो अपनी जो पलक है उसने खाना तो खाया नहीं होता, क्योंकि उसका मन ही नहीं कर रहा होता ना बिल्कुल कि मैं खाना खा लूँ ऐसे वाला, क्योंकि चंचल ने कुछ निवाला ही नहीं लिया मुंह में, तो वो कैसे खा सकती है ना मतलब। तो फिर बाद में वो ऐसे बैठे बैठे उसको थोड़ा ख्याल आ रहे होते ना घर के, और जो उसके ऊपर बीता है वो सारी चीज़ें उसे याद आ रही होती ना। तो कहते क्या यार कैसे कैसे दिन आ रहे हैं आजकल, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार, क्या करूँ। तो ऐसे करके वो मतलब आराम से गहरी सांस लेके फिर से ऐसे बैठ जाती है और चंचल को ऐसे देखने लग जाती है ना बैठे बैठे। तो फिर बाद में जो चंचल है उसको एकदम से ऐसे आँख खुल जाते हैं ना। कहती क्या तुम मुझे क्यों देख रही हो। तो कहती हैं तुम उठ गई। तो कहती हाँ मुझे क्यों देख रही हो। तो कहती ऐसे ही क्यों। तो कहती तुम सोई नहीं अभी तक, कितना टाइम हुआ। तो ऐसे करके फिर उसको टाइम बताती है ना। तो कहती अच्छा तुम सो जाओ फिर। तो कहती नहीं नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। तो कहती अरे सो जाओ ना थोड़ी देर, तो आंखें फिर देखो कितनी सूज गई है। तो कहती नहीं सूजी यार कहाँ, वो तो रोने से सूज गई थी। कहती रोने से क्यों, तुम रोई क्यों। तो कहती अरे नहीं नहीं रोई मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। तो कहती झूठ मत बोलो सही बताओ। तो कहते अरे वो उस टाइम तुम्हें लगी थी ना तो थोड़ा सा हो गया था और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा थोड़ा सा ही हुआ था या ज़्यादा। तो कहती नहीं नहीं मैं क्यों रोऊंगी पागल, तुम तो ठीक हो ना अगर ठीक नहीं होती तो रोती। तो कहती यार तुम मुझे क्या रोने के लिए बीमार करोगी। और तो कहती नहीं 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 पागल हूँ क्या मैं तो ऐसे कह रही हूँ, नहीं रोई मैं बस। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, देखते शाबाश गुड गर्ल, ऐसे रोना भी नहीं बिल्कुल भी है ना। तो कहती ओके तुम सो जाओ, तुम उठो मत बार बार, वरना तुम्हारी थोड़ा रेस्ट करो तुम, तब जाके ठीक होगा जल्दी, थोड़ा रेस्ट लो अच्छे से। ऐसे करके पलक कहती ना। तो चंचल कहती ठीक है और ऐसे आंखें बंद कर लेती ना। तो फिर बाद में कहती यार ये नहीं सोएगी, मुझे जहाँ तक पता है ऐसे आंखें बंद करके सोच रही होती ना। तो फिर वो ऐसे थोड़ी सी साइड में खिसकती है ना। तो पलक कहती क्या हुआ चंचल। तो कहती अरे कुछ नहीं हुआ बापू, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती अच्छा तुम फिर उधर क्यों हो रही हो। तो कहती इसलिए कि कोई दूसरा इंसान भी आके यहाँ पे सो सकता है। तो किसको बुला रही हो तुम। तो कहती अरे मेरे सपनों के राजकुमार को। तो कहती सपनों में राजकुमार आने लग गए। तो कहती नहीं नहीं सपनों की राजकुमारी को। तो कहती अच्छा कौन है राजकुमारी बताना जरा। तो कहती वो बहुत सुंदर है। तो कहती अच्छा बहुत सुंदर है, वो कहाँ से आएगी। तो कहती वो आएगी मेरे सपनों में, प्यारी सी एकदम उड़ती परी, परी उड़न परी होती ना, वैसे उड़ते उड़ते आएगी और यहाँ पे आके लेट जाएगी। तो कहती अच्छा लेट जाएगी बढ़िया ही, मैं ना दूसरी जगह ऐसे करके खुद आके लेट जाती ना। तो कहती ये हुई ना बात, बोला था ना मेरी परी आएगी उड़ के, आ गई ना। तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहती अच्छा तो मुझे बुलाने का आइडिया था ये। तो कहती बिल्कुल, तुम ना ऐसे तो लेटती नहीं वरना। तो कहती हाँ वो तो मैं लेट गई थी ना। तो कहती कहाँ पे। तो कहती तुम्हारे हाथ पे, और क्या। तो कहती है लेट गई, तुझे लेटना नहीं बोलते। तो कहती अरे तो क्या हो गया। तो कहती उसे ऊँगना बोलते, ऊँगना। ऊँग रही थी तुम यहाँ पे बैठे बैठे ना। तो कहते अरे यार तो तुम मेरी तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो कहती मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ करना है अब तो, वैसे वॉशरूम के लिए भी नहीं उठना। तो कहती क्यों। तो कहती अरे तुम कहाँ थी इतनी देर। तो कहती मैं तो बाहर खाना लेने गई थी। वो कहती हाँ तो उस टाइम पे मेरे, तुम क्या यार तुम्हें पता भी है मेरा कुछ या नहीं पता। तो कहती नहीं नहीं पता है क्या। तो कहती अरे ये लगा दी ना ट्यूब, मतलब ये पॉलीथीन लगा दी ना, नली लगा दी है। तो कहती अच्छा तब भी वही मैं सोच रही हूँ कब से कि तुम मुझे वॉशरूम के लिए क्यों नहीं उठा रही। मैं पागल हूँ यार, मैंने देखा नहीं उस तरफ ना, उस तरफ लटकी हुई है तो मैंने देखा नहीं। तो कहती हाँ यार बहुत दर्द हुआ था। तो कहती सच में। तो कहती हाँ ना एकदम से अचानक से वो पता नहीं कैसे नर्स ने लगाई है। तो कहती गंदी कहीं की नर्स। तो कहती अच्छा तो तुम लगाती। कहती हाँ तो उसको लगाने की क्या ज़रूरत थी। तो कहती अच्छा अब तुमसे पूछ के ही निकालेंगे ठीक है। तो कहती अरे तो यार तुम तो जा सकती हो ना। तो कहती नहीं वो बोल रहे थे चक्कर वक्कर आ जाएँ कहीं गिर ना जाए इस वजह से, मतलब उन्होंने खुद ने लगाई है ना। तो कहती अच्छा वैसे तुम्हारे ये ना ये कपड़े पे यहाँ पे ये लगा हुआ मैं साफ़ कर दूँ। तो कहती अभी क्या करना है सुबह कर लियो। तो कहती नहीं नहीं अभी कर लेती है ना। तो ऐसा करके उठती है वो, और फिर बाद में कपड़े पे जो वो उल्टी की थी ना उसने, जब उस टाइम पे मतलब लगी थी कार में, जब वो आ रहे थे एम्बुलेंस में, तब वो खून वाली उल्टी हुई थी ना उसे, तो वो लग गई थी ना थोड़ी थोड़ी सी, ऐसे छेंटे लग गए थे, बाकी तो उन्होंने संभाल लिया होता है पापा ने, उनने मतलब हाथ में तक झेल लिया होता है ना उस मतलब वोमिटिंग को, पर थोड़े बहुत छेंटे वगैरह लगे होते हैं ना। तो फिर बाद में वो ऐसे थोड़ा सा कपड़े को गीला करके ऐसे साफ़ कर लेते ना उसका। तो कहती अरे यार क्या हो गया बाद में कर लेते हैं। तो कहती नहीं ऐसे बदबू आएगी तो फिर मुझे कैसे नींद आएगी तुम्हारे पास में। तो कहती अच्छा
मुझसे बदबू आ रही है? तो कहती बिल्कुल बहुत ज़्यादा दवाइयों की। तो अच्छा मैडम डॉक्टर बनने जा रही है और दवाइयों की बदबू आ रही है इनको, है? तो कहती तेरी अभी आदत नहीं है ना आदत भी तो होनी चाहिए, धीरे धीरे आदत बनेगी फिर जाके होगा ना। तो कहती ये बात तो है, पर थोड़ी बहुत आदत डाल लो, अभी इसी बहाने डाल लो नेक्स्ट ईयर तो मतलब नेक्स्ट थोड़े दिनों में तो आने ही वाला है ना अपना। तो कहती ये भी है और ऐसे ही दोनों हंस हंस के थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे ना। तो फिर चंचल कहती अच्छा मैं तो सो चुकी हूँ, तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, वरना तुम नहीं सोओगी तो फिर मेरी देख रेख कौन करेगा? तो कहती अच्छा तुम्हारी नींद पूरी हो गई? तो कहती हाँ तुम सो जाओ, एक काम करो। तो ऐसे करके पलक को कहती ना, तो फिर पलक जो है उसको ऐसे हक कर लेती ना, एक हाथ रख देती है उसके कमर पे और ऐसे सो जाती ना। तो थोड़ी देर में उसको नींद आ जाती ना, मतलब सुकून वाली कि चलो मेरी मैं जान के बाहों में तो हूँ ना। तो ऐसे करके सोती रहती ना। तो जो चंचल है उसको ऐसे देख रही होती है, कहती क्या यार मुझे पता है थोड़ा सा रोई है, बहुत बड़ी आई थोड़ा सा रोने वाली, मुझे इसकी साफ आंखें दिख रही है कि कितना रोई है ना। तो ऐसे करके पारो को मैसेज करती है ना वो, मतलब फ़ोन उसका पलक का निकाल लेती है और ऐसे मैसेज कर रही होती है ना पारो को। तो पारो कहती पलक तुम ठीक हो, चंचल कैसी है? तो ऐसे करके मैसेज करती है ना। तो कहती मैं चंचल ही हूँ। पारो पलक सो गई हो? कहती है बीमार लोग भी बात करते हैं क्या? तो कहती क्या यार तुम भी ना मुझे ऐसे मरीजों वाली फीलिंग मत दो, मैं ठीक हूँ एकदम। तो कहती अच्छा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो कहती हाँ हाँ ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ भगवान के जाते जाते वापस आ गई। तो कहती चुप बकवास मत क्या करो फालतू की। तो कहती अच्छा सॉरी, मैं वो कह रही थी कि पलक वहाँ पे कितना रोई थी? तो कहती क्यों तुम्हें क्यों पूछना है? तो कहती नहीं बस ऐसे ही बताओ ना। तो ऐसे करके मैसेज करती है ना। तो कहती अरे नहीं ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत। तो कहती झूठ मत बोलो, तुम्हें मेरी कसम है बताओ। तो कहती कुछ नहीं, इसके थोड़ी रोई थी पर वो ज़्यादा सदमा उसको दिमाग से लगा था ना, तो ऐसे दांत वगैरह ऐसे चिपक गए थे, ऐसा ऐसा हो गया था। तो फिर वो सारी बात उसको मैसेज पे बता रही होती ना। तो कहती यार तुम एक गंदी हो एकदम। तो कहती क्यों? तो कहती तुम्हें शर्म वरम है कि नहीं? तो कहती किस बात की करूँ मैं? तो कहती यही कि तुम बीमार हो, तुम्हें ज़्यादा जोर नहीं डाला, तुम मोबाइल देख रही हो और रखो नीचे रखो फ़ोन नीचे रखो, मैं मैसेज वैसे सीन नहीं करी, बात खत्म बाय ऐसे करके उसको बाय करके बंद कर देती ना फ़ोन को। वो कहती कैसी लड़की है भाई, खुद मैसेज करके बात कर रही है। तो ऐसे करके कहती है ना। तो उसकी मम्मी कहती कौन? तो कहती वही चंचल, देखो उसका फ़ोन लेके पलक का खुद लगी पड़ी है। तो कहती अच्छा तो कहती अच्छा फ़ोन करो ना उसको। तो कहती अरे अभी परेशान नहीं करते? तो कहती नहीं नहीं बात करेंगे ना सारे, तब जाके हमें भी तो सुकून मिलेगा ना, हमने भी तो बात नहीं की। ऐसे करके दीदी कहती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है मैं बात करवाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन कर देती ना। तो चंचल कहती अभी तो मैसेज नहीं करने वाली थी और फ़ोन कर दिया डायरेक्ट तो ऐसे धीरे से फ़ोन उठाती ना, जल्दी उठा लेती, मतलब उठाती जल्दी है और धीरे से बोलती है कि हाँ हेलो। तो कहती इतना धीरे क्यों बोल रही हो? तो कहती कुछ नहीं, तुम बोलो क्या हुआ? तो कहती अरे क्यों धीरे क्यों बोल रही हो? तो कहती बस ऐसे ही। तो ऐसे करके वो स्पीकर पे डाल देती ना, मतलब पारो फ़ोन को। तो कहती अरे धीरे क्यों बोल रही हो तुम? तो कहती तुम क्यों बोल रही हो धीरे? तो कहती तुम बोल रही हो इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ ना तो कहती अच्छा तुम धीरे क्यों बोल रही हो पर? तो कहती अरे पलक सोई हुई है मेरे पास यार, तो चुप रहे ना। तो कहती अच्छा हो पलक सो रही है? तो कहती हाँ ना मेरी जान सो चुकी है। तो ऐसे करके बोलती है ना, तो सारे सुन लेते हो। तो फिर पारो करते तो कहती क्या हुआ, क्या गले में फंस गया तुम्हारे? तो कहती अरे चुप। तो ऐसे करके करते ना, कहती दीदी लो दीदी से बात करो। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती ओ माय गॉड सारे ही थे क्या वहाँ पे तो ऐसे करके कहती हाँ वो मेरी अच्छी अच्छी दोस्त है ना, ऐसे करके करती है ना तो फिर दीदी भी हंसने लग जाती है ना कि हाँ मतलब कैसी दोस्त है। बाकी मम्मी को तो उनको तो पता नहीं होता, कहती तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तो कहती बस ऐसे ही। तो ऐसे करके सारी बात को पलट देते ना और दीदी भी कुछ नहीं कहती। तो फिर बाद में वो बात करती है ना चंचल से, कहती हाँ हाँ चंचल कैसी हो? तो कहती दीदी आप? तो कहती हाँ कैसी हो तुम? तो कहती मैं तो ठीक हूँ एकदम ऐश कर रही हूँ बेड पे बैठे बैठे। तो कहती अच्छा ऐश हो रही है तुम्हारी? हैं बढ़िया वाली ऐश हो रही है ले वो ऐश ले वो थोड़ी बहुत तो कहते अरे यार दीदी यहाँ पे बहुत बदबू आती है यार, पापा को बोलो ना जल्दी आ जाए घर पे। तो कहती अच्छा पापा को बोलने से क्या होगा, डॉक्टर बोलेगा तब आएंगे ना। तो कहती अरे इनको बोलो ना कि शादी तक तो कम से कम भेज दे, मेरे तो यार मेहंदी भी देखो सारी ख़राब हो गई है। तो कहती अच्छा तो इस मेहंदी की वजह से ही तो गिरी हो तुम? तो कहती नहीं मेहंदी की वजह से कहाँ गिरी, दूसरी फर्श पे तो नहीं गिरी, वहाँ पे पानी गिरा हुआ था इसलिए गिर गई मैं। तो कहती अच्छा तो ऐसे धड़ाम से गिरी, तुम पीछे हाथ तो दे देती ना। तो कहती हाथ कैसे देती, हाथ के चक्कर में तो और मेरे हाथ का ऐसे चड़क मड़क सी हो गई है। तो कहती चड़क मड़क मतलब? तो कहती अरे वो हाथ को जैसे पीछे दिया था ना तो उंगलियों पे मेहंदी लगी थी, और तो फिर बाद में जो वो उंगलियां जैसे नीचे पीछे हाथ को रखा तो वो भी फिसल गई ना, फिर एकदम से ऐसे धड़ाम से गिरने से और मेरे हाथ भी उल्टा हो गया, तो अभी दुख रहा है बहुत ज़्यादा। तो कहती अच्छा दुख रहा है तुम्हारा हाथ? तो कहती हाँ थोड़ा थोड़ा दुख रहा है। तो कहती अच्छा उस पर कुछ लगवाना था ना, पलक को बोल दो। तो कहती हाँ मैं बोल दूँगी, अभी फ़िलहाल बोला नहीं है। तो कहती अच्छा उसको बताओ, उसको बिना बताए कैसे पता चलेगा? तो कहती हाँ हाँ मैं कह दूँगी, आप ठीक हो? तो कहती जी जी बिल्कुल मैं तो ठीक हूँ, ऐ मतलब हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे करके दीदी बोलती है ना। तो कहती अच्छा दीदी मम्मी है पास में? तो कहती हाँ है ना। तो कहती अच्छा बात कराओ ना। तो ऐसे करके बोलती तो मम्मी कहती हाँ बेटा तुम
ठीक हो? तो कहती है जी जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ एकदम, और आप टेंशन मत लेना फालतू की ना, मैं एकदम ओके हूँ, तभी तो बात कर रही हूँ ना। तो कहती है अच्छा फ़ोन में ज़्यादा बातें मत करो और ज़्यादा बोलो भी मत, कहीं सर पे असर ना पड़ जाए ना, ज़्यादा बोलने से नस वगैरह ना खिंच जाए, चुप रहो तुम, और कोई टेंशन नहीं लेना, सब यहाँ पे ठीक है एकदम, है ना। तो कहती है अरे मैं क्यों टेंशन लूँगी? तो कहती है अरे नहीं, तुम डॉक्टर बोल रहे थे कि तुमने टेंशन ली है कोई भी। तो कहती मैंने मैंने कौन सी टेंशन ली, मैं तो कोई नहीं थी। तो दीदी सुनती है ना कि दीदी कहती कि क्या मम्मी टेंशन? तो कहती हाँ डॉक्टर बोल रहे थे तुम्हारे पापा को कि इसने 1-2 दिन से कोई टेंशन रख रखी थी बहुत बड़ी वाली, तो इस वजह से इसकी नस फूल रखी है एक, तो ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर। तो कहती अच्छा सच में? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो फिर वो कहती मेरे को फ़ोन देना एक बार, तो ऐसे करके फ़ोन लेके स्पीकर ऑफ कर देती और थोड़ा दूर चली जाती ना। तो उसकी मम्मी कहती कि बेटा कहाँ जा रही हो? तो फिर जो दीदी है वो कहती है अरे मैं बस आ रही हूँ 5 सेकंड रुको ना। तो ऐसे करके हो जाती है ना। और फिर बाद में कहती है अच्छा चंचल एक बात बता दो। तो कहती है हाँ दीदी बोलो ना। तो कहती है अच्छा तू टेंशन क्यों ली तूने? तो कहती है नहीं मैंने नहीं ली, क्यों मैं क्यों लूँगी टेंशन? तो कहती है अच्छा फिर डॉक्टर क्यों बोल रहे थे? तो कहती डॉक्टर क्या? तो कहती वो कह रहे कि तुम्हारी कोई नस वस फूली हुई है थोड़ी बहुत, तो फूल रही है ऐसा करके बोल रहे हैं, तो तूने कोई टेंशन ली है? तो कहती नहीं नहीं दीदी मैं क्यों लूँगी टेंशन, यार मैं किसी बात की टेंशन नहीं लेती। तो कहते हैं अच्छा ओके, और मेरी तरफ से बिल्कुल मत लेना ठीक है, मैं कोई बात का बुरा नहीं मान रही हूँ ठीक है, मेरी तरफ से सब ओके है। तो ऐसे करके करती ना, कहती ओके है आपकी तरफ से? तो कहती हाँ बिल्कुल ओके है, तुम टेंशन मत लेना ओके। ऐसे करके कहती ना। तो कहती अच्छा ठीक है दीदी। तो दीदी घबरा गई होती ना एकदम से कि मेरी वजह से आज मेरी बहन मर जाती तो मेरा क्या होता ना, मतलब मेरा तो सर चढ़ जाता ना, पाप इतना बड़ा वाला, और मैं अपनी बहन के बिना कैसे जी पाती ना इस दुनिया में। सब है जो वही तो है मेरे लिए। ऐसे करके मतलब सोचती है ना, और बहुत ज़्यादा ऐसे अपने आप को दोषी ठहरा रही होती ना कि यार सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं पलक को साथ में लेके नहीं जाती और अगर इनको दूर रखने के चक्कर में मैं मतलब इसको दूर मतलब इसको अपने साथ बंदूरे पे लेके नहीं जाती, तो शायद ये इसे पानी पिला देती या फिर ये इसके साथ होती तो इतना मेरी बहन को चोट नहीं लगती ना, और मैं इसको टेंशन नहीं देती तो शायद इसकी नस भी नहीं फटती ना। ऐसे ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा अपने आप को दोषी ठहरा रही होती है और वहीं बैठ के रोने लग जाती है ना। तो पारो कहती है दीदी मेरा फ़ोन अभी तक लेके नहीं आया, नहीं यार ये भी ना। तो ऐसे करके फिर जाती है ना और कहती दीदी क्या कर रही हो? तो कहती नहीं कुछ नहीं, ऐसे करके आंसू पहुँचती है और कहती कुछ नहीं। तो कहती अच्छा आप रो रहे हो? तो कहती नहीं मैं क्यों रोऊँ, मैं तो नहीं रो रही। तो ऐसे करके वो उठ जाती है ना और कहती लो तुम्हारा फ़ोन। तो कहती दीदी मुझसे नहीं छुपा सकते, बताओ क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं बस सब मेरी वजह से ही हुआ ना। तो कहती क्यों आपकी वजह से क्या हुआ? तो कहती भाई अगर मैं पलक को अपने साथ खाने पीने लेके जाती तो अच्छा हो जाता ना वो। तो कहती अच्छा आपकी वजह से हुआ ये? तो कहती हाँ ना तभी तो, वरना मैं ऐसे नहीं करती तो उसकी नस भी तो नहीं फूलती ना। तो कहती कैसे? तो कहती वही जो मैंने इन दोनों के साथ मैंने किया था क्या? तो कहती क्या किया था आपने? कुछ तो नहीं किया। तो कहती अच्छा इन दोनों को अलग रखा था ना, तो इसी बात की तो उसे टेंशन थी। तो कहती नहीं इस बात की थोड़ी ना हो सकती है, किसी और बात की भी तो हो सकती है ना। अरे वो आप तो कुछ रिएक्शन भी नहीं दिया ना आपने, तो उल्टा वाला, तो उसको किस बात की टेंशन है? आप अपने आप को दोषी ठहराना बंद करो और चलो चुपचाप वहाँ पे, सारे वेट कर रहे हैं आपका। तो ऐसे करके उनका हाथ पकड़ के ले आती है और वहाँ पे आके बैठ जाते हैं ना सारे, और ऐसे बातें बातें कर रहे होते हैं ना कि कैसे मतलब सब कुछ हो गया ना, ऐसे दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। सब लोग ऐसे मतलब वो धार्मिक बातें करने लग जाते हैं ना कि कैसे मतलब मौत को छू के ऐसे आ सकते हैं ना इंसान, मतलब ऐसे बोल भी रहे होते हैं मम्मी पे वगैरह पे कि पता नहीं किस जगह का पन मतलब आड़ा आया ना, मतलब कौन सा पुण्य काम हमने किया था जो अभी मतलब हमारे जो इतनी दुविधा थी उसको हटाया ना भगवान ने, ऐसा करके वो बातें कर रहे होते हैं। तो सारे ऐसे बातों बातों में लगे होते, काफ़ी नाइट मतलब काफ़ी रात हो गई होती ना, अंकल आंट मतलब आसपास के लोग भी आए हुए होते ना। तो फिर जो पलक है वो कहती अच्छा चाचू ड्यूटी पे गए हुए ना? तो कहती हाँ। तो कहती चाचू को पता भी है अपनी चंचल को लगी है? तो कहती नहीं उनका पता नहीं, किसी ने फ़ोन किया होगा ना। तो ऐसे करके बोलते ना। तो वो जो चाची होती ना मतलब जो चाचू की वाइफ, तो वो कहती नहीं उनको किसी ने फ़ोन ही नहीं किया। तो कहती अच्छा अभी तो आपने भी नहीं किया? तो कहती नहीं हमें याद ही नहीं रहा। तो कहती अच्छा अभी करते हैं, वो तो ड्यूटी पे होंगे ना? तो कहती हाँ वो कल आएंगे। तो कहती अच्छा हाँ वो तो हमें पता है, वो बोल के गए थे, पर एक काम करते फ़ोन करते हैं। तो ऐसे करके फ़ोन करते हैं ना। तो कहती चाचू आप कहाँ पे हो? तो जो मतलब पारो ऐसे कहती ना उनको, तो मतलब सॉरी अभी तक पलक कह रही थी ना मैं सॉरी सॉरी। तो रात में पारो ऐसे कह रही होती ना कि चाचू तो सुबह हमें बता के गए थे और गए थे, आपने किसी ने फ़ोन नहीं किया। तो ऐसे करके फिर वो खुद फ़ोन करती है ना चाचू को। तो कहती अरे पारो कैसी हो बेटा, फ़ोन कैसे किया? तो कहती अरे आप कहाँ पे हो? तो कहती मैं तो ड्यूटी पे हूँ अभी, थाने में हूँ। तो कहती अच्छा आपका थाना कहाँ पे है? तो कहती क्यों तुम्हें आना है? तो कहती नहीं नहीं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो कहती कि अच्छा यहाँ पे मेरा, तो क्यों क्या हुआ? तो कहती नहीं आप फिर
आपको एक बात बताऊँ? तो कहती है हाँ बताओ। तो कहती है अभी नहीं बताऊँगी, सुबह बताऊँगी। तो कहती है अभी बता दे क्या हो गया? तो कहती है अरे अपनी चंचल है ना, उसको लग गई है। तो कहती है चंचल को किस बात, किसकी लगी, कैसे लगी, कहाँ पे लगी? तो ऐसे करके तो थोड़ा हड़बड़ा जाते ना। तो कहते अरे रे आराम से शांति से क्या हो गया, इतना क्यों हाइपर हो रहे हो? तो कहते अरे तो लगी कहाँ पे है? तो कहती अरे वो सर में लग गई थी, थोड़ी सी गिर गई थी फिसल के, तो वो अभी हॉस्पिटल में है वहीं पे। तो कहती कहीं पे? तो कहती आपका जहाँ पुलिस स्टेशन है वहीं पे। तो कहती अच्छा कौन से वाले हॉस्पिटल में? तो ऐसे करके नाम पूछते ना, तो फिर वो जो पारो है वो नाम बताती है कि इस वाले हॉस्पिटल में वो इधर है। तो कहती है अच्छा तो मुझे क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने, कहाँ पे हो सारे, तुम पागल हो क्या, बेवकूफ़, कब लगी? तो कहते अरे कल लगी थी, हम सब लोग कल ही आ गए थे, पर आपको भूल गए थे, याद ही नहीं आया इतना। तो कहते अच्छा ठीक है मैं भी जाता हूँ। तो कहते अभी भी जाना अलाउ नहीं होगा, सुबह ही जाना आप। तो कहते अच्छा ओके ठीक है, पर अब ठीक है तो है ना, वो कम से कम ज़्यादा तो नहीं लगी ना? तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ी सी लगी है, पापा है वहाँ पे और पलक भी है साथ में, बाकी सारे तो यही हैं। तो कहते हैं अच्छा तो मुझे बताना था ना, तुम लोग पागल हो, थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्म कर देना था ना। तो कहते अरे वो याद ही नहीं रहा, अभी हड़बड़ी में गए थे सारे, इतनी भाग भूग के, तो कुछ पता नहीं रहा, कुछ खबर नहीं रही, तो इस वजह से। तो कहते अच्छा तो अब कैसे याद आ गई? तो कहते अभी सब बैठे थे यहाँ पे तो बातें बातें कर रहे थे, तो याद आ गई आपकी, तो सोचा कॉल कर ले। तो कहती अच्छा ठीक है फिर मैं सुबह जाता हूँ। तो कहती हाँ आप खाना भी पैक करवा के लेते जाना, वो उन्होंने शायद खाना वगैरह नहीं खाया होगा ना। तो कहते अच्छा ठीक है, तो मुझे अभी बताना था, मैं अभी लेके चला जाता ना, तो पहले बताना था ना। तो कहते अरे पहले क्या, हमें खुद को याद ही नहीं रहा, बोल तो रहे हैं। तो कहती अच्छा ठीक है फिर मैं सुबह लेके जाऊँगा। ऐसे करके वो फ़ोन कट कर देते हैं, और मतलब वो टेंशन में आ जाते हैं ना थोड़े से, फिर बाद में भैया को कॉल करते हैं ना, जो मतलब चंचल के पापा उनको। तो जैसे ही वो फ़ोन करते हैं तो उसके पापा थोड़ी देर में से रिंग की आवाज़ से उठ जाते हैं ना, कहीं पलक ने तो फ़ोन नहीं कर दिया तो ऐसे करके जल्दी से उठा के बोलते हाँ हाँ हेलो कौन? तो कहती अरे भैया मैं हूँ। तो कहती अच्छा तू कैसे, फ़ोन क्यों किया? तो कहती अरे वो चंचल गिर गई, आप लोगों ने मुझे बताना ठीक नहीं समझा एक बार भी, है ना? तो कहते अरे वो हड़बड़ी में कुछ याद नहीं रहता, भूल गए थे सारे। तो कहते अच्छा मुझे भूल रहे हो? तो कहते अरे तुम क्या बुरा मान रहे हो? तो कहती हाँ खुशी में तो याद कर लो, जिस दिन लगन लिख रहे थे उस दिन तो बता दिया जल्दी से, और जिस दिन जो करना था वो तो बता दिया जल्दी से, पर अब दुख पड़ा है तो मुझे नहीं बता रहे, है ना? बढ़िया है आपका भैया, है ना? तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहते अरे तुझे कैसे भूल सकते हैं? तो कहती भूल सकते, भूल गए और कैसे भूलोगे, बताना तो था ना कम से कम कि चंचल गिर गई है, या फिर मुझे इसे काबिल नहीं समझते कि मेरे साथ दुख नहीं बांट सकते आप? तो कहते अरे किस बात का दुख है, अपनी चंचल ठीक है एकदम। तो कहती अच्छा कहाँ है, अभी बात करवाओ मेरी उससे। तो कहते अरे वो अंदर है। तो कहती अंदर है, तो आप कहाँ हो? तो कहते मैं तो हॉस्पिटल से बाहर इस साइड जहाँ एरिया है वो उधर आया हूँ। तो कहते अच्छा तो आप जाओ बात करवाओ। तो कहते अरे नहीं अलाउ नहीं है अंदर जाना। तो कहते अच्छा कौन है फिर उसके साथ में? तो कहती पलक है, वो उसकी फ्रेंड नहीं है? तो कहती हाँ हाँ जानता हूँ। तो कहती हाँ वो है उसके साथ में, मैं बाहर ही हूँ। तो कहती अच्छा आंटी उसको भाभी को रख लेना था ना वहाँ पे, पलक को क्यों बेचारी को, उसको मेहमान को परेशान किया? तो कहती अरे वो खुद ही नहीं मान रही थी, मैं क्या करता, वो तो खुद ऐसे बिल्कुल, उसकी माँ तो कम केयर कर रही है जितनी वो कर रही है उसकी। तो कहती अच्छा दोस्ती अच्छी है ना उनकी? तो कहती हाँ गहरी है तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते। फिर बाद में उसके चाचू कहते अच्छा ठीक है फिर मैं सुबह कितने बजे आऊँ, और खाना वगैरह ब्रेकफास्ट यहीं से पैक करके ला रहा हूँ, आपको कहाँ से बाहर से मत मंगवा लेना, मैं चाय भी पैक करके लाऊंगा, ठीक है, बाहर का फालतू खर्चा नहीं करना। तो ऐसे करके बोल देना। तो कहती अच्छा ठीक है, तू फालतू खर्चा नहीं करेगा, फिर तू कहाँ से वहाँ से घर से बनवा के लाएगा? तो कहती अरे मैं रूम से बना के ले आऊँगा ना, मेरा तो रूम है, यहाँ पर रहता हूँ ना आपको नहीं पता? तो कहती अरे वो तो पता है, पर फिर भी रहने दे तू, हम यहीं से कर लेंगे, तू क्या क्या करेगा? तो कहती आपको मेरी कुकिंग पे विश्वास नहीं है? तो कहती अरे है पर ठीक है ले आई हो तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन मतलब रख देते ना, बात बात करके थोड़ी देर। और जो चाचू है वो वहाँ पे मतलब परेशान हो रहे होते ना। तो कहती क्या हो गया सर, आप इतने परेशान क्यों हो? तो कहती कुछ नहीं यार, वो चंचल के लग गई। तो कहती ये चंचल आपकी क्या लगती है? तो कहती भांजी है। क्यों, अरे भतीजी है, क्या हुआ? तो कहती अरे नहीं मतलब बहुत पहले भी इसको एक बार प्रॉब्लम हुई थी ना। तो कहती हाँ वो तो बहुत बड़ी वाली थी यार उसमें तो बहुत लफड़े हुए थे पता है ना। तो कहती हाँ तभी तो हम यहाँ से गए थे, उधर से वो आए थे ड्रग्स केस में, पता नहीं क्या क्या होता रहता है इसकी लाइफ में। तो कहती हाँ ना, मुझे तो ऐसे लगता है कोई इस पर कोई दूसरा, मेरे को ऐसा लग रहा है किसी ने कोई मतलब टोटका कर दिया इस पे तो ऐसे करके चाचू कह रहे होते ना। तो कहती टोटका? तो कहती हाँ किसी ने कोई काला जादू कर दिया है शायद, तभी तो बेचारी को इतनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है ना, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है, इसकी कुंडली में पता नहीं क्या कौन सा दोष है यार, मुझे तो एक बार चेक करवानी पड़ेगी ना। तो ऐसे करके वो बोलते हैं ना। तो कहती ठीक है आप, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषों को, आप उसकी कुंडली ला देना, उम्र वगैरह जो जिस टाइम पे पैदा हुई थी, नाम क्या है वो वाला, फादर नेम सब कुछ मैं करवा दूंगा। तो कहती अच्छा तो उसके लिए एक काम और बताऊँ? तो कहती हाँ बताओ। तो कहती उसके लिए अगर उसकी मतलब देखना ना एक बार कैसी है उसकी, शादी कब होगी? तो कहती क्यों, आप शादी के लिए क्यों पड़े हो? तो कहती नहीं मतलब बाद में करेंगे अभी नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची की शादी किससे होगी ना, मतलब डॉक्टर बन रही है वो आखिरकार, तो किससे होगी ना, डॉक्टर से ही होगी, या फिर कोई दूसरा ऐसे पुलिस वाला हो, या फिर कोई और भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे किससे होगी, कौन से किस प्रकार के लड़के से होगी ना, क्या करेगा लड़का, कैसा होगा, उससे आगे चलेगा या पीछे, ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो कहती ठीक है पूछ लेंगे, हमें क्या है। तो कहती अच्छा हम कल नहीं परसों पूछेंगे, कल तो मैं वहाँ जाऊँगा तो
तुम सारा काम देख लेना ना। वो कहती अच्छा सर फिर आप सो जाए ना, अभी नाइट ड्यूटी रहने दे। तो कहती नहीं नहीं, मैं ड्यूटी को कैसे रहने दूँ। वो कहती अरे तो क्या हो गया, आप यहाँ पे सो जाएँ, कोई आएगा चेक करने, मैं पहले उठा दूँगा ना आपको। तो कहती अच्छा ठीक है फिर मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। तो कहती हाँ बिल्कुल सो जाओ ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में वो जाके अंदर चले जाते ना, थोड़े से अलग जो ऐसे रूम बने होते ना वहाँ पे फाइल्स वाले, तो उसमें चले जाते हैं और वहाँ पे जाके थोड़ी देर चेयर पे ऐसे मतलब चेयर को थोड़ा नीचे कर लेते हैं और ऐसे सो जाते हैं ना। तो थोड़ी देर में उनको नींद आ जाती है। तो वो थोड़ी देर सोने का ट्राई कर रहे थे ना, कि दिन में परेशान ना हो फिर वो, वरना तो उनका ये प्लान था कि भाई नाइट ड्यूटी कर लेंगे फिर सुबह चल जाएंगे घर पे सो लेंगे आराम से, फिर शाम को मस्ती मजाक चलती रहेगी। फिर तो छुट्टियाँ ले ली थी ना उन्होंने। पर फिर बाद में वो रात में सो गए होते हैं और मतलब थोड़ी देर नींद निकालने के बाद में जो वो वहाँ का होता है ना, मतलब जो हवलदार, वो आके कहता है ना कि सर 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 सर, तो ऐसे करके बोलते, कहती क्या होगा, कौन आ गया क्या। तो कहती नहीं नहीं कोई नहीं आया, मैं तो जस्ट ये कह रहा था कि आपको चाय वगैरह पीनी है। तो कहती पागल है तू, नींद से उठा के चाय पीनी है, नींद से कौन चाय पीता है, दिमाग ख़राब। तो कहती अच्छा सॉरी, अब तो पी लो ना, अब तो उठ गए हो। कहती अच्छा ठीक है ले आ तो ऐसे करके बोलता है ना, फिर वो जाके जल्दी से चाय ले आता है ना उनके लिए, और चाय पकड़ा के वो बाहर जाके बैठ जाता है ना, कि कोई आ जाए तो भी जल्दी से ऐसे इन्फॉर्म कर देना। मतलब वहाँ पे डीजीपी वगैरह ऐसे आते रहते ना तो थोड़ा सावधानी से फिर बाद में जो चाचू है वो तो सो गए होते हैं, उधर जो पलक है आराम से उसके साथ में लेटी हुई होती है, और चंचल है उसको भी थोड़ी देर में नींद आ गई होती है ना उसके साथ साथ में लेटे हुए। तो ऐसे ही दोनों सोए हुए होते हैं। तभी सुबह मतलब 5 बज जाते हैं, और जो डॉक्टर है उनकी चेकिंग के लिए भी उनका मतलब टाइम होता है ना 5:15 5:30 तब तक, मतलब पेशेंट को ठीक कर दो, जो भी फ्रेश वगैरह करवाना है, कुछ भी करवाना हो जब तक ठीक कर दो। फिर बाद में डॉक्टर आके डायरेक्ट चेक करेंगे ना, और रिपोर्ट्स वगैरह सारी चेक करेंगे ना, जो भी मतलब क्या क्या कंडीशन है सारी हाल चाल पूछेंगे ना। तो पलक तो उठ गई होती ना जल्दी, तो फिर बाद में उठ के वो ऐसे जल्दी से मतलब चंचल को उठा के उसके मुंह पे ऐसे गीला कपड़ा वगैरह मार के कहती कि तुम्हें जाना है कहीं, चाय पीनी है। तो कहती चाय तो पीनी है पर अभी फ़िलहाल तो कौन लेके आएगा। तो कहती मैं जाती हूँ ना। तो कहती नहीं नहीं पापा को आने दो फिर चले जाएंगे। तो कहती अच्छा ठीक है तो ऐसे करके फिर वो उसको जल्दी से फ्रेश वगैरह करवा के वापस लेटा के वहाँ पे लेटा देती है, और फिर साइड में होके बैठ जाती है ना। तो कहती तुम यहीं आ जाओ ना वापस। तो कहती वापस आ जाओ, अभी नर्स वगैरह आ जाएगी तो मुझे डांट लगाएगी और उल्टा तो कहती अच्छा रात में भी आई थी नर्स। तो कहती रात में आई थी यहाँ पे। तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा गेट किसने खोला। तो कहती अरे खुला ही हुआ था। तो कहती अच्छा हमने बंद नहीं किया। तो कहती अरे बंद नहीं कर सकते ना यहाँ पे। तो कहती अच्छा तो फिर क्या बोली वो। तो कहती कुछ नहीं, वो कह रही थी कि पेशेंट के बेड पे ऐसे नहीं सो सकते, पर मैंने उसको थोड़ा सा कह दिया था, डांट वाट दिया था, वो मान गई तो कहती अच्छा डांटने से मान गई। वो कहती हाँ ना। तो कहती अरे वाह यार बहुत अच्छी बात है, डांटने से कौन मान जाता है, प्यार से मनाते हैं ना। तो कहते अरे वो मैंने ऐसे बोला था ना कि मेरी ऐसे मुझे टेंशन मत दो फालतू की, अब ये यही लेटी है तो यही लेटी रहेगी तो ऐसे करके उसको थोड़ा इमोशनली मैंने कर दिया था ना, एक डॉक्टर ने मना किया मुझे कोई टेंशन देने को, आप टेंशन ना दें तो ऐसे करके फंसा दिया है। वो कहती अरे वाह चलो बढ़िया है। वैसे पट्टी अभी तुम्हारी चेंज होगी। तो कहती पट्टी चेंज होगी। तो कहती हाँ अभी थोड़ी देर में होगी, तो इसलिए तुम शांति से और डॉक्टर के साथ में बिहेव ठीक से करना। तो कहती अच्छा मैं कौन सा गंदा बिहेव करती हूँ। तो कहती नहीं पर फिर भी ऐसे डराना धमकाना मतलब उनके सामने इमोशनली कुछ मत करना तुम ऐसे करके दोनों हंसी मजाक कर रहे थे ना। तो जो चंचल है वो भी हंस रहे होते ना, उधर से पापा देख रहे होते ना। तो फिर बाद में थोड़ी देर में अंकल अंदर आ जाते, वो कहते कि बेटा लो तुम्हारी चाय। तो कहती चाय अभी इसे इतनी जल्दी ले आए। तो कहती तुम्हारे चाचू आए हैं बाहर। तो कहते अच्छा उनको भेजना था ना फिर। तो कहती नहीं मैं भी तो चाहता था ना एक बार तुमसे मिलूँ तो कहते अच्छा पापा आपने खाना वगैरह खाया। तो कहती अरे इतनी जल्दी खाना। तो कहती हाँ मतलब ब्रेकफास्ट किया आपने। तो कहती नहीं नहीं अभी तो मैं नहाऊंगा फिलहाल फिर खाऊंगा। तो कहती अच्छा नहाएंगे, आपके तो कपड़े नहीं लाए पर। तो कहती नहीं मैंने वो तुम्हारे चाचू को मंगवा लिए हैं तो वही पहन लूँगा। तो कहती अच्छा पहन लूँगा, आप पैंट शर्ट पहन लोगे। तो कहती हाँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है। तो कहती पर आपको मैंने कभी पैंट शर्ट में देखा नहीं है पापा। तो ऐसे करके बोलती है ना चंचल। तो कहती अरे तो देख लियो आज तो कहती यार कैसे गंदे लगोगे आप, नहीं आप तो धोती लेके आ जाओ बाहर से जाओ। तो कहती अरे रेडीमेड अच्छी नहीं आएगी। तो कहते अरे तो क्या हो गया आप ले आओ ना बाहर से, नहीं पैंट शर्ट नहीं पहननी अच्छी नहीं लगते ऐसे करके कहते ना। तो कहते अच्छा ठीक है मैं पहन लूँगा, और तुम दोनों ठीक हो ना। तो कहती हाँ हम तो ठीक ही हैं, क्यों हमें क्या होना है। तो कहती अच्छा ये टिफ़िन मुझे ला दे, मैं ले जाता हूँ बाहर, इसको वापस जमा करवाना है। कौन सी वाली पे, कौन सी वाली कैब मतलब होटल वाला है। तो कहती ये वाली है ढाबा वगैरह, इसमें करवाना है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो टिफ़िन लेके जाते हैं ना। कहती इसमें वेट क्यों लग रहा है मेरे को। तो ऐसे करके फिर खोल के देखते ना उसमें खाना पड़ा हुआ है ऐसा कैसे। तो कहती हैं इस लड़की ने खाना नहीं खाया, बेवकूफ़ गधी कहीं की, हे भगवान इसको कौन सुधारे, इसने खाना क्यों नहीं खाया। तो ऐसे करके फिर वो खाने को तो उसमें डाल देते डस्टबिन में, मतलब जो पड़ा होता है वहाँ पे, और बाद में टिफ़िन को साफ़ करके वो जमा करवा के वापस आ जाते हैं ना। और चाचू जो है उधर पापा के जैसे बाहर जाते हैं, वो भी अंदर आ जाते हैं और आके उनको मिल रहे होते हैं ना चंचल से। कहती कि
तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं ना, पलक तुम भी बहुत चालू खोपड़ी हो हैं। तो कहती यार मैंने क्या किया अंकल। तो कहती अंकल की बढ़िया ही अंकल बोलने वाले, अब तो तुम मुझे अंकल भी मत बोलियो, मैं तो कुछ नहीं लगता तुम्हारे, तुम दोनों की कुछ नहीं लगता, मेरी तरफ देखना भी नहीं अब तुम दोनों। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो फिर जो चंचल कहती क्या यार अंकल आप भी ना कैसी बातें करते रहते हो। तो कहती अच्छा मैं भी तुम्हारा अंकल हो गया। वो कहते हाँ यार चाचा अंकल एक ही तो है, इंग्लिश वर्ड है अंकल और हिंदी वर्ड है चाचा बस। तो कहती हाँ तो पर मुझे अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे जो बोलती हो वही बोलो तुम। ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो कहती अच्छा आप कुछ लाए हो मेरे लिए खाने के लिए। तो कहती अच्छा तुम्हें भूख लगी है। तो चंचल कहती हाँ बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी लग रही है यार। तो कहती अच्छा ग्लूकोज चढ़ रहा है फिर भी लग रही है। तो कहती यार थोड़ी वो तो मुंह का स्वाद कहाँ जाएगा, वो तो पेट में तो चलो ठीक है भाई डायरेक्ट पोषण जा रहा है, पर फिर भी यार चाहिए ना कुछ तो। कहती अच्छा क्या खाना है बताओ। तो कहती मुझे मुझे क्या खाना है, ये काम करो समोसे ले आओ। तो कहती समोसे। तो कहती हाँ या फिर कचौरी ले आओ, बहुत अच्छी कचौरी बनाते हैं वो। तो कहती कौन। तो कहती अरे अंकल। तो कहती कौन से अंकल। तो कहती अरे अपने गांव वाले। तो कहती अच्छा गांव से मैं तुम्हारे लिए कचौरी बनवा के लाऊँ, वाह बेटा वाह 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 वाह। तो कहती अच्छा ठीक है ना, तो कुछ उल्टा सीधा ले आओ। तो कहती अच्छा क्या लाऊँ फिर तुम बताओ पलक तुम क्या खाओगी। तो कहती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, आप जो लाए हो वही दे दो। तो ऐसे करके वो पकड़ा देते ना टिफ़िन उनको। तो कहती अच्छा ठीक है पहले मैं चंचल को खिला देती हूँ फिर मैं खा लूँगी। तो ऐसे करके वो देखती है ना तो उसमें पोहे बने होते हैं। तो कहती पोहे सुबह सुबह। तो कहती हाँ तो सुबह ही खाते हैं पोहे, कौन से दिन में खाते हैं। तो कहती पर आपने ये किसने बनाया। तो कहती मैंने। तो कहती अच्छा यार फिर तो मैं नहीं खा रही। तो कहती क्यों। तो कहती पता नहीं कैसे बने होंगे, वो उल्टी ना आ जाए उल्टा। तो कहती तू मेरी इनडायरेक्टली बेइज्जती कर रही है। तो कहती अरे नहीं नहीं मैं तो जस्ट कह रही हूँ। तो कहती हाँ तो कहना नहीं है, बेइज्जती करना है बोलते हैं, मैं बना लेता हूँ अच्छा खासा खाना, पूछ लो चाहिए तो चंचल को। तो कहती चंचल कहती बहुत अच्छा बनाते। तो कहती अच्छा ठीक है टेस्ट करके देखते। तो ऐसे करके थोड़ा सा एक लेती ना पोहे का। कहती वाह यार अच्छे हैं खासे हैं अच्छे खासे हैं, नींबू नीचो खिलाए हो क्या। तो कहती बिल्कुल। और फिर बाद में वो है ना थोड़ा सा फिर चंचल को खिलाते हैं ना धीरे 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 ऐसे। तो कहती यार पर ये खट्टा क्यों करके लाए हो, बिना खट्टे वाला नहीं है क्या। तो कहती क्यों। तो कहती इस दवाइयाँ चल रही है कहाँ खट्टा वट्टा। तो कहती अरे कुछ नहीं होता ना खट्टा वट्टा, तुम थोड़ा सा खिला दो ज़्यादा मत। तो कहती अरे डॉक्टर आ जाएंगे फालतू में मुझे डांट पड़ जाएगी, लो तुम एक ले लो बस फिर रख देते हैं। तो ऐसे करके वापस रख के बंद कर देती ना। वो कहती अच्छा तुम तो खा लो। तो कहती हाँ मैं खा लूँगी ना बाद में खा लूँगी। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में जैसे ही वो ऐसे खा लूँगी बोलते हैं तभी वो अंकल आ जाते हैं ना, मतलब चंचल के पापा। तो कहती अच्छा खा लूँगी झूठी कहेंगी, क्या झूठ बोलती रहती तू। तो कहती क्या मैंने क्या झूठ बोला अंकल। तो कहती यही कि तुम खा लोगी, खाना खाया तुमने कल। तो कहती हाँ खाया था ना। तो कहती हाँ ये क्या होता है खाया था ना, वो अभी जस्ट मैंने जहाँ तक छोड़ा था ना तुम्हारे लिए रोटी वो ऐसी की ऐसी पड़ी थी, उसको अभी जस्ट मैं खाली करके लाया हूँ, टिफ़िन को दे के आया हूँ। चंचल देख रही हो तो मेरी फ्रेंड कैसी है। तो कहती यार पलक तुमने खाना नहीं खाया। तो कहती कैसे खा लेती, तुमने तो कुछ एक निवाला ही नहीं लिया, मैं कैसे खा लेती। तो ऐसे करके बोलती ना। तो उसके पापा कहते बेटा इसके ग्लूकोज चढ़ रही थी तो इसको क्या ज़रूरत थी खाने की, तुम तो खा लेती ना। तो कहती हाँ तो अब ये नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खा सकती। तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहती यार कैसी लड़की है ये, पूरे देखो ये कल सुबह से इसने वो बंदोरे खाने के बाद कितने बजे खाया था तुमने। तो कहती 3 बजे को। तो कहते 3 बजे के बाद में अभी तक कुछ नहीं खाया है इसने, हे भगवान। ला तू टिफ़िन लाया ना रे, कहाँ है टिफ़िन। तो ऐसे करके भैया उसको कहते हैं ना चाचू को छोटे वाले को। तो कहती ये रहा। तो कहती अच्छा दे इसे दे खा लेती है थोड़ा बहुत कुछ। तो ऐसे करके कहती दे तो दिया दे तो खा ही नहीं रही। तो कहती मैं खा लूँगी ना बाद में। तो कहती बढ़िया ही खा लूँगी, खाओ भी मेरे सामने। तो कहती मैं खा लूँगी ना पलक, चंचल को खिलाने के बाद में फिर मैं खुद खा लूँगी। तो ऐसे करके पलक कहती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है पर मेरे सामने बैठ के खाइयो वरना मारूंगा मैं। ऐसे करके बोल के डांट रहे होते ना। तभी डॉक्टर आ जाते। कहते कौन है जो ज़्यादा है यहाँ से चले जाएँ, वरना मैं यहाँ पे उनका बेड डिक्लेयर कर दूंगा, यहाँ से कोई फिर उनका बेड नहीं रहेगा यहाँ पे। ऐसे करके थोड़ा मतलब डांटते ना। तो फिर बाद में जो पापा होते वो कहते मैं रुकूँ यहाँ पे। तो ऐसे करके पलक को कहते हैं ना। तो कहती नहीं आप अभी वो कहेंगे आप समझोगी नहीं पूरी बात, आप बाहर बैठ जाओ। तो ऐसे करके कहती है ना। और फिर बाद में चाचू भी वहाँ से वो कहती मैं रुकूँ। तो कहती ठीक है आप रुक जाओ पर पापा पास इनको दे दो ना। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर जो पास होता है ना वो मतलब 2 पास देते हैं ना एक पेशेंट के साथ में। तो फिर वो चाचू को पास देते थे और वो ऐसे लेके वहाँ पे खड़े हो जाते ना। तो फिर ऐसा वो सारी रिपोर्ट खुद भी देख रहे होते ना। तो जैसे ही डॉक्टर आते हैं वो कहते अरे आप यहाँ पे कैसे। तो ऐसे करके मतलब पुलिस वाले की तरफ देखते हैं ना, पुलिस वाले तरफ उनकी तरफ देखते हैं डॉक्टर आप यहाँ पे। तो कहते हाँ अरे इधर कैसे। तो कहते अरे ये मेरी भतीजी है। तो कहती अच्छा आपकी भतीजी, यार कितनी रिश्तेदारी निकलेगी यहाँ पे। तो कहती क्यों। तो कहती पलक है ये इसकी फ्रेंड है ना, पलक तुम्हारी फ्रेंड है ना। कहती हाँ। तो कहती इसकी पलक की मम्मी मेरे साथ में पड़ी हुई है एकदम। तो कहती अच्छा ओ भैया बहुत ज़्यादा रिलेशन निकल रहा है तब तो। ऐसे वो हंसी मजाक करने लग जाते हैं ना। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा मुझे नहीं पता था आपकी भी पोस्टिंग यही है। तो कहती अच्छा बात ही नहीं होती ना आजकल, तो मिलना जुलना ही नहीं है। तो कहती हाँ बहुत दिन हो गए ना, आजकल मेरी भी ड्यूटी उधर चेंज हो गई है दूसरे वाले पुलिस स्टेशन में, तो इधर से कोई आना जाना ही नहीं रहता ना, वरना तो
आता रहते हैं हम भी। तो पलक कहती है आप आते रहते हो, आपका क्या काम है यहाँ पे? तो कहते अरे जब हम चोर डकैत को कूटते हैं पीटते हैं तो फिर उनको लग जाती है तो करवाना पड़ता है ना इलाज। तो इधर ही आते हैं फिर। तो कहती है अच्छा इधर ही आते हो? वो कहती है हाँ मतलब आते थे पहले, अभी तो फ़िलहाल तो थाना ही चेंज हो गया तो दूसरे आसपास हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो कहती है अच्छा वाह सर, अच्छा हुआ मिल गए। तो ऐसे करके दोनों हैंड चेक कर रहे थे ना। तो फिर चंचल कहती मेरा भी चेकअप कर लो, कोई बातें बातें हो गई हो तो। तो फिर बाद में डॉक्टर कहते हैं हाँ हाँ बेटा बिल्कुल। तो ऐसे करके फिर वो देखते हैं ना, वो कहते कि ऐसे कैसे गिर जाती है, थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो, सावधानी रखा करो। तो फिर वो चंचल कहती है ऐसे ऐसे गिर गई थी। तो कहती है हाँ तभी तो कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पापा ने बता दी थी सारी बात। तो कहती है अच्छा अच्छा किया। तो कहती पलक तुम रात में यही थी क्या? तो कहती हाँ हाँ अंकल क्यों क्या हुआ? तो कहती कि नहीं बस जस्ट पूछ रहा हूँ, इसके पापा को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कहती नहीं नहीं कोई नहीं, अभी फ़िलहाल पता ही नहीं दिक्कत कहाँ से होगी। तो उसके जो चाचू होते, कहते किस बात की सर? तो कहती नहीं नहीं किसी बात की नहीं, बस जस्ट इससे पूछ रहा था मैं तो। और पलक ये दवाइयाँ हैं बाहर से ले आई हो, पकड़ो। ऐसे करके सारी लिस्ट दे देते ना उनको। तो कहती अच्छा ठीक है अंकल मैं जाती हूँ। तो कहती है अच्छा तुम रुको पलक मैं जाता हूँ। तो ऐसे करके चाचू उनसे वो जो स्लिप होती है वो खुद ले लेते और बाहर चले जाते ना लेने के लिए। जो पलक है वो चंचल जो है वो कहती क्या बोल रही थी डॉक्टर अंकल? तो कहती कुछ नहीं बस मैंने उनको बता दिया ना अपने बारे में। तो कहती सच में? तो कहती हाँ ना, मम्मी ने उधर से फ़ोन किया था, सारा इसी वजह से जल्दी जल्दी हो गया, वरना तुम पता नहीं कहाँ होती मैं कहाँ होती। तो कहती क्या मतलब? तो कहती अरे मतलब नहीं, मतलब मैं मेरा मतलब ये है कि तुम अभी भी पता नहीं इलाज चल रहा होता ना तुम्हारा। तो कहती अच्छा झूठ बोल रही हो? तो कहती अरे मैं पागल हो गया, मैं इतना तो बुरा तुम्हारे लिए क्यों सोचूंगी? तो कहती सोचूंगी क्या, मतलब सोच लिया तुमने? तो कहती पागल हो गया यार, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, चुप रहो बकवास मत करो फालतू की। तो कहती अच्छा हाँ तो डॉक्टर ने क्या किया? तो कहती कुछ नहीं बस पॉजिटिव ही था सबका ही। तो कहती अच्छा पापा वगैरह क्या रिएक्शन दे रहे हैं? तो कहती पापा को क्या बताया थोड़ी ना है जो रिएक्शन देंगे। तो कहती अच्छा फिर दीदी ने कुछ बोला? तो कहती नहीं कुछ नहीं बोला। तो क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? तो कहती नहीं मेरे से कल बात हुई थी ना दीदी से। कहती बात हुई थी कब? तो कहती जब तुम सो गई थी। तो कहती सच में? तो कहती हाँ पारो से मैंने तुम्हारे फ़ोन से बात की थी। तो कहती अच्छा मेरे फ़ोन से बात की थी? तो कहती हाँ ना, मेरा फ़ोन तो घर पे ही पड़ा है। कहती अच्छा तुम्हें कैसे पता पासवर्ड मेरे फ़ोन के? तो कहती अच्छा मैं तुम्हारी लाइफ के पासवर्ड मुझे पता है और तुम्हारे फ़ोन के पासवर्ड मुझे पता नहीं होंगे हैं? तो ऐसे करके वो कहती है ना। तो कहती अच्छा लाइफ के मतलब? तो कहती तुम्हारी हार्ट में अंदर घुसने के पासवर्ड मुझे पता है। तो कहती कैसे घुसते हैं बताना जरा। तो कहती अच्छा बता दो। तो कहती ठीक है बता। तो ऐसे वो कहती आई लव यू, ऐसे करके बोलती है ना। कहती अच्छा ये पासवर्ड है? तो कहती हाँ ना, और मैं इसका पैटर्न भी पता है मुझे। तो कहती पैटर्न कैसे? तो कहती इधर आओ, जैसे इसको ऐसे टच करके ऐसे करते हैं ना तो ये खुल जाता है। तो कहती अच्छा करके बताइए। तो ऐसे करके फिर वो उसके पास आती है चंचल और उसके ऐसे होठों पे किसी कर देती ना। तो उधर से मतलब जो डॉक्टर होते हैं ना वो अंदर आ गए होते, वो करते तो ऐसे करके करते ना एकदम से, फिर पलक जो है थोड़ा दूर हो जाती है ना। तो डॉक्टर कहते हैं अरे रे रुको रुको भाई मुझे चेक करने दो एक बार फिर से। तो कहती क्या हो गया, गलती हो गई क्या कोई? तो कहती नहीं नहीं ये मैं देने आई हूँ, ये लगाना है। तो ऐसे करके नर्स को दे देते ना और कहती लो तुम ये लगा दो, मैं जा रहा हूँ अभी राउंड पे जा रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान रखना होगी। ऐसे करके उनको बोल के वो तो वहाँ से चले जाते हैं ना। और जो नर्स है वो उनके पीछे पीछे आई होती है ना, तो वो जल्दी से उसको लगा देती है और फिर बाद में कहती है कि अच्छा अपना ध्यान रखना, अभी वापस सर आएंगे 10 बजे के बाद में, अभी ये राउंड हुआ 10 बजे वापस एक राउंड और होगा और फिर 2 बजे का, तो साथ ठीक रहना ओके। ऐसे करके बोल के वो चली जाती ना। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर। और हाँ लाइक करो शेयर यार कर दो, स्टोरी को लाइक क्या कर रहे हो, करो ना यार, नहीं कर रहे बुरा मान जाऊँगी मैं फिर मैं।